Assalamualaikum students, class K6 subject English B. Class, this is your lecture number 7. lecture number 6 में आपने ग्रामर ट्री का एक टॉपिक पढ़ा था, सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसके साथ आपने एक एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में सेकंड एप्लीकेशन करवाने लगी हूँ, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन टू अ स्टेशन मास्टर टू रिज़र्व अ सीट। एप्लीकेशन जो है स्टेशन मास्टर को लिखनी है कोई सीट रिज़र्व करवाने के लिए। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने पैटर्न बताया था, इसमें भी आपने बहुत ध्यान से पैटर्न देखना है। आपने जो है एप्लीकेशन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है और एंड भी इसका लेफ़्ट पे ही करना है, राइट साइड पे एंड नहीं होगा। दिस इज़ योर लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट साइड। देखिए एंड आपका लेफ़्ट साइड पे ही हो रहा है, जिस साइड से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है एंड भी आपकी उसी से होगी। अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं। द स्टेशन मास्टर, उसके बाद आप देंगे कॉमा, पाकिस्तान रेलवे, फुल स्टॉप। जो लेटर्स आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं दे शुड बी कैपिटल। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव इन्विटेशन टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन 26 जुलाई 2020। यहाँ पे ये डेट रैंडमली लिखी गई है। आप लोग अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आप वही डेट लेंगे, रेलिवेंट डेट लिखेंगे जो उस टाइम की होगी जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू इन्जॉय दिस जर्नी बाय ट्रेन, प्लीज़ रिज़र्व माई सीट इन कराची एक्सप्रेस। ये आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, so that I will not be disturbed by the huge crowd। यहाँ तक आपका पैराग्राफ एंड होगा। अब न्यू पैराग्राफ की जिस तरह लाइन स्टार्ट करते हैं, ये लाइन आपने उस तरह से स्टार्ट करनी है। काइंडली रिजर्व अ सीट फॉर मी एंड कंसीडर माई एप्लीकेशन, फुल स्टॉप, आई विल बी थैंकफुल टू यू। ये एक साथ ही लिखनी है। बेशक आपकी 2 लाइन्स में आए, बोर्ड यहाँ पे बड़ा है इसलिए मेरा 1 लाइन में आ गया। अगर आपकी 2 लाइन्स में आती है तब भी आपने इसको साथ लिखना है। इसको सेपरेटली न्यू लाइन पे और इसको सेपरेटली न्यू लाइन पे नहीं लिखना, ये दोनों इकट्ठी लिखी जाएंगी। ये वाली लाइन इस पैराग्राफ से सेपरेट होगी, न्यू लाइन से स्टार्ट होगी। और एंड आपने लिखना है योर्स ट्रूली XYZ। ट्रूली के बाद आपका कॉमा आएगा और इन तीनों लेटर्स के बाद डॉट आएगा। योर्स में अपॉस्ट्रॉफ नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बाय मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आपने बाय मिस्टेक भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। योर्स में आपका अपॉस्ट्रॉफ नहीं आएगा। योर्स के स्पेलिंग आपके इकट्ठे लिखे जाएंगे और उसके आगे आप ट्रूली लिख के कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपका ऐसे है अ फाउंटेन पेन। ये ऐसे नंबर 2 है आपका। फर्स्ट ऐसे माई फैमिली आप लोग अपने क्लासरूम्स में कर चुके हैं। अब ये सेकंड ऐसे है आपका अ फाउंटेन पेन। एप्लीकेशन आप लोगों ने कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है, उसके साथ साथ ये ऐसे भी आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। आई हैव अ फाउंटेन पेन, इट हैज़ 2 पार्ट्स, अ निब एंड अ बैरल। बैरल कहते हैं उस पार्ट को जिसमें आप इंक फिल करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है द बैरल हैज़ अ रबर ट्यूब which stores ink, the nib is made up of steel, the holder is made up of plastic। होल्डर क्या होता है? जो आपका बैरल का कवर होता है और आपके निब का भी कवर होता है, उसको होल्डर कहते हैं। My pen is very beautiful, it writes smoothly, its color is blue। आप अपने पेन के अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आई कैन कैरी इट इन माई पॉकेट वाइल ट्रैवलिंग इन बस एंड ट्रेन। इट्स प्राइस इज़ ₹100। इट इज़ प्रीशियस फॉर मी। प्रीशियस कहते हैं बहुत अहम को, कीमती। आई लाइक माई पेन वेरी मच बिकॉज माई फादर हैज़ गिफ्टेड इट टू मी ऑन माई बर्थडे। ये छोटा सा ऐसे है। एप्लीकेशन भी आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, इस ऐसे को भी कॉपी पे लिखिएगा और याद कीजिएगा। इसके बाद आपकी फर्स्ट स्टोरी है द किंग एंड द स्पाइडर। ये भी आप लोग अपनी कॉपीज़ पे ही लिखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस, इट इज़ द नेम ऑफ द किंग। द किंग ऑफ स्पेन fought a war against English forces and he was badly defeated battle।
क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस जो कि स्पेन का किंग था, उसने एक जंग लड़ी इंग्लिश फोर्सेस के अगेंस्ट और उस वॉर में जो है बुरी तरह से हार गया। He was so disappointed that he went into the jungle and hid himself in the cave. उस हार से उसको इतनी मायूसी हुई कि वो जंगल में चला गया और अपने आप को एक गार में छुपा लिया या एक गार में छुप के बैठ गया। One day, एक दिन, he was lost in his thoughts. वो अपनी सोचों में गुम था। He saw a spider trying to reach its cobweb. कि उसने एक मकड़ी को देखा जो अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश बार बार कर रही थी। Every time it tried and fell down. जब भी वो कोशिश करती वो नीचे गिर जाती। He watched carefully. वो काफ़ी ध्यान से उसको देखता रहा। Whenever it tried to reach the top, it fell down. जब भी वो टॉप पे पहुंचने की कोशिश करती तो वो नीचे गिर जाती। It made 9 attempts but it didn't lose heart. उसने जो है 9 दफ़ा कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हारी और बार बार कोशिश करती रही। At last it reached its destination on 10th attempt. आखिरकार 10वीं कोशिश पर वो अपने मुकाम पर पहुंच गए। The spider had shown to the king the way of success. उस मकड़ी ने बादशाह को कामयाबी का रास्ता दिखाया। He recollected his force and fought bravely and won the battle. उसने अपनी जो थी फोर्स मतलब अपनी फ़ौज को दोबारा से इकट्ठा किया और बहादुरी से लड़ा और इस दफ़ा वो जंग जीत गया। He enjoyed a great victory. उसने अपनी इस फतह को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत जो है पुरजोश तरीके से उसका जश्न मनाया। मोरल, ट्राई अगेन, कि आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, हालात जैसे भी हों आपने कभी जो है ना उम्मीद नहीं होना है, पुरुम्मीद रह के कोशिश करते रहें, आखिरकार कामयाबी मिलती है। कभी भी किसी भी तरह के हालात में मायूसी नहीं दिखानी, ना ही मायूस होना है, ना उम्मीद नहीं होना, पुरुम्मीद हमेशा रहना है। ये इस स्टोरी का आपका मोरल है। इसको भी आप लोग अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे और याद करेंगे। इसके अलावा आपकी ग्रामर ट्री का एक टॉपिक है द पेपर बोर्ड्स। बेसिकली ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। मैं इसको रीड करके एक्सप्लेन करूँगी और फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप लोग खुद से राइट डाउन करेंगे अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक्स पे। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन दी रनिंग स्ट्रीम। इसमें जो पॉइंट है वो कहता है कि रोज़ ब रोज़ मतलब दिन ब दिन जो है मैं अपने कागज़ की कश्तियाँ एक एक करके बहती हुई नदी में डालता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े बड़े काले हरूफ में, आई राइट माई नेम ऑन दैम, मैं अपना नाम उन पर लिखता हूँ, एंड द नेम ऑफ द विलेज, और गांव का नाम, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। वो कहता है कि फिर उन कश्तियों पर मैं अंग्रेज़ी के बड़े बड़े काले हरूफ में अपना और अपने गाँव का नाम जहाँ मैं रहता हूँ वो लिखता हूँ। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़मीन पर किसी अजनबी जगह पर कोई इन कश्तियों को उठाएगा और जब वो ये कश्तियाँ उन्हें मिलेंगी तो वो मेरे बारे में जान सकेगा। I load my little boats with shuli flowers from our garden. मैं अपनी कश्तियों में अपने बाग से तोड़े हुए श्यूली फ्लावर्स उनसे अपनी कश्तियों को भरता हूँ। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और उम्मीद करता हूँ कि ये सुबह की खूबसूरतियाँ रात के किसी हिस्से में ज़मीन पर सेफली जो हैं पहुँच जाएंगी। यहाँ पे वो कंसीडर कर रहा है कि जब वो बोट्स रवाना कर रहा है और उसमें अपने ये श्यूली फ्लावर्स से लोड कर रहा है तो वो कंसीडर करता है कि वो ये फ्लावर्स जो हैं एज अ प्रेजेंट तोहफे के तौर पे भेज रहा है कि वो जिसको भी मिलेंगे वो उसके लिए तोहफा होंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोर्ड्स एंड लुक अप इनटू द स्काई। मैं अपनी कश्तियों को पानी में धकेलता हूँ और फिर आसमान की तरफ देखता हूँ। एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइड बल्जिंग सेल्स। और फिर मैं देखता हूँ कि आसमान पर भी बादलों ने अपनी कश्तियाँ भरपूर तरीके से तैयार की हुई हैं चलाने के लिए। आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई। मैं नहीं जानता कि आसमान पर मेरे जो खेल के कौन से साथी मौजूद हैं। सेंड्स देम डाउन द एयर। हवा उनको नीचे भेजती है। टू रेस विद माई बोर्ड्स। मेरी कश्तियों से रेस लगाने के लिए।
व्हेन नाइट कम्स, फिर जब रात आती है। आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, मैं अपना चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लेता हूँ। एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोर्ड फ्लोट ऑन, और ख्वाब देखता हूँ कि मेरी कागज़ की कश्तियाँ जो हैं तैर रही हैं। एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, आधी रात को सितारों की छाँव में। मतलब फिर वो ख्वाब देखता है कि जब वो सो जाता है रात के टाइम, वो ख्वाब देखता है कि उसकी कश्तियाँ जो हैं रात के वक्त सितारों की छाँव में जो हैं तैर रही हैं। द फेरिस ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम, नींद की जो परियां हैं, नींद की शहजादियां जो हैं वो उसमें सफ़र कर रही हैं। एंड द लैडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और उन्होंने अपनी जो है बास्केट्स जो हैं ख्वाबों से भरी हुई हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इजी सा पैसेज है। इसके आपने आंसर क्वेश्चंस करने हैं। जो फर्स्ट इसका पार्ट है ए एंड बी, ये आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे। पार्ट सी है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड टेक इट, ये आपको सॉल्व नज़र आ रहा होगा। द फर्स्ट वन इज़ द पोइट फ्लॉट्स द पेपर बोर्ड्स। फ्लॉट्स मीन एवरी डे। व्हाट डज बल्जिंग मीन्स हियर? बल्जिंग मीन्स full. Page number 67. What does launch mean in the poem? लॉन्च का मतलब क्या है इस पोएम में? पुश अवे फ्रॉम लैंड, कि उसको जो है धकेल दिया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन डी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो रीड आपको किया है, जो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक्स पे नीट राइटिंग में लिखने हैं। सिर्फ यहाँ तक आपका काम है, इसके अलावा आपने इसका कोई काम नहीं करना। सिर्फ ये आपके MCQs हैं और ये आपके आंसर क्वेश्चंस हैं।